लॉजिकल फंक्शंस। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिनमें से कुछ फंक्शंस लॉजिकल फंक्शंस कहलाते हैं। ये फंक्शंस की एक कैटेगरी होती है। फंक्शन लाइब्रेरी में जब हम जाएंगे, फार्मूलाज टैब में जाएंगे, तो यहाँ फंक्शन लाइब्रेरी है। फंक्शन लाइब्रेरी में ये लॉजिकल फंक्शंस की हमें यहाँ लिस्ट मिलती है। हमारे पास एक्सेल काफ़ी सारे लॉजिकल फंक्शंस दे के रखता है। इनमें से एक फंक्शन है जो हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं, और ये हमेशा यूज़ होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है। बाकी के सब फंक्शन हैं उनमें वो इस इफ़ फंक्शन के साथ प्रयोग होते हैं। तो इफ़ का यूज़ हमने पहले भी कई बार किया हुआ है, और हर कंडीशन में, हर एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं इफ़ की ज़रूरत हमको पड़ती है। तो लॉजिकल फंक्शंस हम देखेंगे। हमारे पास जो सबसे कॉमन लॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो होते हैं इफ फंक्शन, एंड फंक्शन, और फंक्शन, नॉट फंक्शन। इसके अलावा हमारे पास और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉल्स, इफ एरर, इफ एन। आप जिस भी फंक्शन पे माउस लेकर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उसकी वो डेफिनेशन साथ में देता है। तो इन सभी फंक्शनों में कॉमन बात यह है कि ये सारे के सारे कंडीशन बेस्ड हैं। ये सेल में दी गई वैल्यू को किसी कंडीशन के बेसिस पे चेक करते हैं, और अकॉर्डिंगली वो आंसर हमें देते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि दी गई कंडीशन को चेक करता है, और यदि वो कंडीशन सही है तो ट्रू आंसर देगा, और यदि वो कंडीशन गलत है तो फॉल्स आंसर देगा। ठीक है। इफ़ का सिंटैक्स होता है, इफ़ फंक्शन का सिंटैक्स होता है इज इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। वैसे तो हर फंक्शन के बाद ऐसा नियम है कि जब भी कोई भी फंक्शन यूज़ करना हो, पहले फंक्शन का नाम लिखो फिर ब्रैकेट ओपन करो, तो ये अपने को याद रखना चाहिए। तो हमने लिखा इफ़ विद ब्रैकेट ओपन, फिर हम करेंगे कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक हो जाने के बाद हमें लगाना है कॉमा, और उसके बाद हमें लिखनी है वैल्यू। कौन सी वैल्यू? वैल्यू यदि कंडीशन सही है। वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू, और नहीं तो फिर दूसरी वैल्यू आती है, दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है वैल्यू इफ कंडीशन इज फॉल्स। मतलब क्या है? फिर ब्रैकेट बंद। एक बार इफ लगेगा तो एक बार ब्रैकेट बंद होगा। एक इफ के साथ एक कंडीशन रहेगी, और हर कंडीशन के दो जवाब होंगे, एक सही जवाब और एक गलत जवाब। तो ये जो है, ये है इफ फंक्शन को यूज़ करने का तरीका, या हम कह सकते हैं सिंटैक्स। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ हम एक शीट ले लेते हैं, नेक्स्ट शीट। तो यहाँ हम एक डेटा शीट बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाया
मार्क्स और ग्रेड। यदि यहाँ मेरे पास कुछ मार्क्स हैं 34, 54, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे को ए ग्रेड आया है या बी ग्रेड आया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब पहला था कंडीशन चेक करना, जिसको कि लॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ वो आपको जैसे ही आप फंक्शन का नाम लिख के ब्रैकेट ओपन करते हो वो आपको सिंटैक्स दे देता है, जिससे आपको हिंट मिल जाए। लॉजिकल टेस्ट क्या है? मेरा लॉजिकल टेस्ट है कि इफ मार्क्स जो है वो कम है 40 से तो बी ग्रेड, नहीं तो ए ग्रेड। ऐसा मेरे पास दो कंडीशन है। तो मार्क्स में हम मार्क्स लिखेंगे नहीं, हम मार्क्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। पहले मार्क्स पे क्लिक किया, ये आ जाता है A3, ये जो कि इस 34 का सेल रेफरेंस है। अब हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ दिस इज़ लेस देन 40, यदि ये 40 से कम है, मतलब ये क्या हो गया, ये कंडीशन टेस्ट हो गया, लॉजिकल टेस्ट हो गया। और फंक्शन की लैंग्वेज में कहें तो ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। उसके बाद हमने लगाया कॉमा, और फिर अब हम करेंगे वैल्यू इफ़ ट्रू। यदि ये कंडीशन सही है, मतलब यदि मार्क्स 40 से कम है, तो सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब होना चाहिए बी ग्रेड, क्योंकि बी एक टेक्स्ट है इसीलिए हमने उसको लिखा इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया, फिर कॉमा। अब यदि कंडीशन सही नहीं है, इफ मतलब नंबर 40 से कम नहीं है, तो फिर दूसरा वैल्यू इफ फॉल्स और ब्रैकेट बंद। तो ये मेरे पास एक कंडीशन और उसके दो जवाब, सही जवाब बी, गलत जवाब ए। मैंने एंटर किया, ये आया बी। इसको मैं यदि आगे ऑटोफिल करती हूँ तो अगला आ जाएगा ए, क्योंकि ये 40 से ज़्यादा है तो ए, और ये 40 से कम है तो ये बी। ठीक है। नॉर्मली इफ़ जो है एक कंडीशन से काम नहीं चलता, हमारे पास कई सारे आंसर्स होते हैं। जैसे कि मेरे पास ग्रेड A B C D E F तक चला जाता है, तो उस केस में मेरे पास क्या है, बहुत सारे आंसर हैं। तो इफ़ के साथ कैसे रहता है, जितने आंसर रहते हैं उसके हिसाब से हमें इफ़ फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। और जब हम एक साथ बहुत सारे इफ़ फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो नेस्टेड इफ़ कहलाता है। ठीक है, मतलब एक इफ़, उसके अंदर दूसरा इफ़, उसके अंदर तीसरा इफ़, ये हो जाता है नेस्टेड इफ़। ठीक है, तो ऐसी केस यदि मुझे करनी हो तो सिंटेक्स मेरा वही रहेगा, बस ये है कि वो हमें सोच समझ के लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास ग्रेड्स हैं A B C और D, तो फिर मेरी कंडीशन चेंज हो जाएंगी और कंडीशन भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और फिर मुझे एक साथ ज़्यादा इफ़ यूज़ करने पड़ेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ when grades are A B C D and E S। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमें बार बार इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। और उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। पहली बार हमने चेक किया मार्क्स यदि लेस हैं, ठीक है, मार्क्स यदि लेस हैं, चलिए हम इसको कर देते हैं 25। मार्क्स यदि लेस हैं 25 से तो ग्रेड हो गया ई ग्रेड। पहला आर्गुमेंट खत्म। पहले इफ़ की पहली कंडीशन यदि सही है तो सही जवाब, लेकिन यदि पहली कंडीशन सही नहीं है तो
यदि सही नहीं है तो गलत जवाब आना चाहिए, और गलत जवाब तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर फिर मैं दूसरा जवाब लिखने की बजाय दूसरा इफ़ लगाऊंगी और दूसरा बार ब्रैकेट ओपन करूंगी। ये देखिए इसका ब्रैकेट का कलर भी चेंज है, जो मुझे बताता है कि मेरा दूसरा इफ़ चल रहा है। दूसरा इफ़ के साथ एक और कंडीशन लग जाएगी। फिर हम चेक करेंगे क्या मार्क्स कम है 35 से। यदि 35 से कम है तो मतलब यदि ये कंडीशन सही है तो सही जवाब है मेरा डी ग्रेड। लेकिन फिर वही बात है, यदि मेरे 35 से कम नहीं है, मतलब 35 से ज़्यादा है, यदि ऐसा है तो फिर भी मेरे पास सी, बी और ए बचता है। तो फिर मैं फिर से चेक करूँगी, इफ़ ब्रैकेट ओपन मार्क्स लेस देन 50, लेस देन 50 कर दिया मैंने, कॉमा लगाया। अब यदि ये कंडीशन भी सही है, मतलब मार्क्स 50 से कम है, तो मेरा सही जवाब होना चाहिए सी ग्रेड। यदि 50 से भी कम नहीं है तो फिर से मेरे पास अभी दो आंसर हैं, या तो बी हो सकता है या ए हो सकता है। तो मेरे पास एक और इफ़ आ जाता है, और फिर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी और फिर मैं इसे चेक करूँगी क्या मार्क्स कम है 75 से। यदि मार्क्स कम है 75 से तो सही जवाब होगा बी ग्रेड। फिर अब यदि 75 से भी कम नहीं है तो फिर तो 75 से ज़्यादा ही हुए और मेरे पास अब ग्रेड भी उतनी है, तो 75 से कम है तो बी ग्रेड, लेकिन यदि 75 से ज़्यादा है तो फिर आखिरी वाली आंसर आ जाएगा वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो जो लास्ट वाला इफ़ है उसके साथ मैं पहला वैल्यू इफ़ फॉल्स डालूंगी, मतलब दो कंडीशंस एक साथ लिखूंगी, और फिर अब हम ब्रैकेट बंद करना शुरू करेंगे। आखिरी वाले इफ़ का ब्रैकेट, उसके बाद उसके पहले वाला इफ़, फिर उसके पहले वाला इफ़, और फिर सबसे पहले वाला इफ़। हमने कितने ब्रैकेट्स लगाए, 1 2 3 4। ऐसे 4 क्यों लगे, क्योंकि यहाँ पे चालू भी ओपन भी 1 2 3 और 4 इफ़ ओपन हुए थे, इसलिए 4 ब्रैकेट्स हमने क्लोज किए, एंटर। यहाँ आंसर आया डी, और इसे मैं ऑटो फिल करती हूँ तो ये आंसर आता है बी, डी और बी। अब देखिए, अब कंडीशंस दोनों जगह अलग अलग है, उसके हिसाब से आंसर भी दोनों जगह अलग अलग आ गया। इस फॉर्मूले को यदि आप देखना चाहेंगे, हम देखते हैं। ये तो ये नेस्टेड इफ़ है और ये इसके ऊपर वाला एक सिंगल इफ़ है। इस तरीके से हम इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हैं। इफ़ कंडीशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है और ये अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। ये तो सिर्फ अकेला इफ़ हमने यूज़ किया, लेकिन इफ़ के अलावा और भी दूसरे लॉजिकल फंक्शंस हैं जिनके साथ हम इफ़ को यूज़ कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे काउंट के साथ इफ़ यूज़ होता है, सम के साथ इफ़ यूज़ होता है, एवरेज के साथ इफ़ यूज़ होता है। तो इफ़ फंक्शन और भी दूसरे फंक्शंस के साथ में यूज़ किया जाता है। अब दूसरा लॉजिकल फंक्शन जो है वो मेरे पास है एंड, ठीक है। एंड फंक्शन जो होता है वो यूज होता है टू चेक टू कंडीशंस। जब दो कंडीशंस को चेक करना हो तब हम एंड फंक्शन को यूज करते हैं। चेक अ कंडीशन, यदि इफ यूज कर रहे हैं तो वो एक कंडीशन चेक करता है, यदि एक कंडीशन को चेक करता है और यदि कंडीशन सही है तो सही जवाब, नहीं तो गलत जवाब देता है। यह है इफ का उपयोग। एंड फंक्शन जो होता है वो चेक करता है दो कंडीशन। एंड फंक्शन चेक करता है दो या दो से अधिक कंडीशंस को।
more than one condition, checks more than one condition। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि सारी कंडीशंस जो है वो सही होनी चाहिए। ऑल कंडीशंस शुड बी ट्रू, सभी कंडीशंस सही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एंड फंक्शन एक से अधिक कंडीशंस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यदि सभी कंडीशंस सही हैं तो वो ट्रू आंसर देता है, और यदि सभी कंडीशंस ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स आंसर देता है। इसका सिंटैक्स होता है इज इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन, पहली कंडीशन चेक, कॉमा, सेकेंड कंडीशन चेक, कॉमा, और ऐसी जितनी भी कंडीशन चेक करानी होती हम यहाँ चेक करा सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सारी कंडीशंस सही होनी चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर मार्क्स का हमने किया था इफ। अब भी यदि मान लीजिए कि मैं बोलना चाहती हूँ कि मार्क्स, नया बना लेते हैं मार्क्स, और ये है यहाँ डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चेक करना चाहती हूँ कि मार्क्स ज्यादा है या बराबर है 33 से, और मार्क्स कम है या बराबर है 45 से। ब्रैकेट, यदि ये दोनों बातें सही हैं, यदि ये दोनों कंडीशन सही हैं तो ट्रू आंसर आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। देखिए ये ट्रू आया, ये दोनों फॉल्स आए। क्यों आए? कंडीशन थी मेरी मार्क्स को ज़्यादा होना चाहिए 33 से या फिर बराबर होना चाहिए 33 से, तो ये कंडीशन तो सही है, 33 ही है, मतलब 33 के बराबर है। मार्क्स को कम होना चाहिए 45 से या 45 के बराबर होना चाहिए, तो ठीक है ये 45 से कम है, मतलब दोनों ही कंडीशन सही है, इसलिए आंसर आया ट्रू। लेकिन नीचे वाले केस में ये 33 से ज़्यादा तो है पर 45 से कम नहीं है, इसलिए नीचे दोनों में फॉल्स आया। अब मुझे चाहिए आंसर। आंसर मैं चाहती हूँ कि यदि ये दोनों कंडीशन सही हैं तो ही आंसर आए, वरना ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ मैं आंसर चाहती हूँ, ठीक है ना। तो आंसर के लिए मुझे इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। मैं यूज़ करूँगी इज इक्वल्स टू इफ, क्योंकि इफ में ही ऑप्शन है आंसर लिख देने का, स्टेटमेंट देने का, ठीक है ना। तो इफ मार्क्स, सॉरी मुझे दोनों चेक करानी है, तो पहले मैं एंड यूज़ करूँगी। इफ एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, कॉमा मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 45, ब्रैकेट बंद। तो ये जो है ये ब्रैकेट एंड का फंक्शन सिंटेक्स पूरा हो गया।
यदि ये दोनों बातें सही हैं तो मतलब अब किसका सिंटैक्स चल रहा है, अब इफ़ का चालू हो गया, इफ़ की कंडीशन चेक हो गई, तो सही आंसर होना चाहिए थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन। और यदि नहीं, यदि वो 45 से कम भी नहीं है, 33 से ज़्यादा भी नहीं है, तो फिर उसको और भी दोबारा चेक करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई आंसर आपके पास हो। ठीक है, तो मेरे को दोबारा चेक करना ही पड़ेगा। मैं दोबारा से चेक करती हूँ, इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, मार्क्स ज़्यादा है 45 से और मार्क्स कम है 60 से। यदि ऐसा है तो सही जवाब हुआ मेरा सेकंड डिवीजन। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो मैं फिर से चेक करती हूँ, इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, मार्क्स ज़्यादा है 60 से, ज़्यादा है या बराबर है 60 के, एंड मार्क्स कम है या बराबर है 100 से, तो फर्स्ट डिवीजन। लेकिन यदि ऐसा भी नहीं है तो फिर आखिरी में क्या बचा, थर्ड डिवीजन भी नहीं है, सेकंड डिवीजन भी नहीं है, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है, तो फिर फाइनली वो हो जाता है फेल। ब्रैकेट बंद। ये वाला ब्रैकेट का कलर कैसा है, थोड़ा पर्पल टाइप का है। ये कौन से वाले ब्रैकेट का है, ये इस वाले इफ का ब्रैकेट है। फिर एक और इफ, ये दूसरे वाले इफ का ब्रैकेट, और एक और इफ है तो तीसरे वाले इफ का ब्रैकेट भी हो गया। तो ये आंसर मैं इसको ऑटोफिल करूंगी। देखिए, थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, और यहाँ पे फेल क्योंकि यहाँ पे मार्क्स साइन। ठीक है, तो जब आंसर ट्रू और फॉल्स में आ रहा है तो मेरे किसी काम का नहीं है ना। ये ट्रू और फॉल्स चेक करने के लिए रहता है। यदि आंसर ट्रू है तो फिर हम कोई और एक्शन लें, फर्दर एक्शन लें। यदि फॉल्स है तो हम कोई दूसरा एक्शन लें। तो इसके लिए एंड फंक्शन या और फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। लेकिन आंसर यदि मुझे लाना है तो इन दोनों फंक्शनों को हम इफ़ के साथ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एंड फंक्शन का यूज़ इफ़ के साथ। सिंगल एंड यूज़ करेंगे तो इस तरीके से रहेगा, और यदि हमको उसके साथ कुछ आंसर चाहिए तो हम उसको इफ़ के साथ यूज़ करते हैं। तो ये था आपका सेकंड लॉजिकल फंक्शन। तीसरा लॉजिकल फंक्शन होता है और फंक्शन बिल्कुल एंड के जैसा रहता है, बस एक अंतर है। वो अंतर ये है कि यदि और है तो उसमें दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो तो चल जाएगा। तो और की डेफिनेशन क्या है, और की डेफिनेशन है checks
more than one condition and return true if any one condition is true। कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू आंसर दे देगा। और नॉट क्या करता है, नॉट चेक करता है कंडीशंस को और चेक करता है कि कोई भी कंडीशन सही नहीं होता है। चेक्स द कंडीशन एंड नो कंडीशन शुड बी ट्रू। तो नॉट में कोई कंडीशन सही या ट्रू नहीं होनी चाहिए। देखो हम करते हैं यहाँ पे इसी फंक्शन को यदि हम ले लेते हैं सेम, तो यहाँ पे मैं करती हूँ इज इक्वल्स टू और ब्रैकेट ओपन, मैंने चेक किया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 और लेस देन और इक्वल टू 45। आंसर आया ट्रू। हम इसे आगे ऑटो फिल करते हैं। सभी के आंसर ट्रू आ गए। क्यों? क्योंकि इसमें उसने बोला है कि एनी वन कंडीशन जो है वो सही रहेगा। तो कोई भी एक कंडीशन सही रही तो आंसर ट्रू आता है। रिटर्न्स ट्रू if any condition is met, मतलब कोई भी कंडीशन यदि मिलती है तो वो सही आंसर दे देता है। ठीक है। नॉट में क्या होता है, कोई भी आंसर, दोनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ये और का यूज कहाँ कर सकते हो आप, इसका एक एग्जांपल यदि मैं बताऊं आपको तो वो होगा जैसे कि आपको आइडेंटिटी कार्ड है, एक हाथ कॉलम है आपका आईडी कार्ड, और उस आईडी कार्ड में आपके पास ऑप्शन है वोटर आईडी और आधार कार्ड और लाइसेंस, ऐसे तीन है। तो तीनों में से कोई भी एक हुआ तो आपको वैलिडिटी मिलती है, ऐसा कुछ यदि कंडीशन है ना। तो जैसे यहाँ पर है आपका आईडी, ठीक है, और यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आईडी में मेरे पास एक है आधार, दूसरा है मेरे पास वोटर कार्ड, तीसरा है मेरे पास पैन कार्ड। तीनों ही में मेरे को वैलिड यस होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं और का यूज करूंगी, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सॉरी और इज इक्वल्स टू
आधार ये हो, या फिर यहाँ पर लिखा हो वोटर कार्ड, या फिर यहाँ पर लिखा हो पैन कार्ड, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये आंसर आया ट्रू। मैंने इसको आगे ऑटो फिल किया, तीनों जगह ट्रू आ गया। लेकिन यदि मैंने यहाँ पर लगाया होता एंड, तो क्या होता? तो फॉल्स हो जाता है वो, क्योंकि तीनों ही सही होना जरूरी है और तीनों में से सिर्फ एक सही हो रहा है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में एंड काम नहीं आता, यहाँ पे लगाया जाता है और। तीनों में से कोई भी एक सही है तो आपको माना जाएगा। और फॉर्मों में ऐसा होता है, कोई भी एक आईडी चलेगा, तो जब कोई भी एक वाला ऑप्शन आता है तब हम और को यूज़ करते हैं। ऐसे ही नॉट का रहता है कि यदि आप करें तो ऐसे ही नॉट फंक्शन होगा। नॉट फंक्शन का यूज़ होता है अगेन कंडीशन चेक करने में, लेकिन यहाँ पे वो चेक करता है कि जो भी कंडीशन हमने दी है वो यदि मैच नहीं होती तो आंसर आना चाहिए। तो जैसे कि यदि मेरे पास है यहाँ पर एज लिखी हुई है और इसके बगल में मुझे वैलिडिटी चेक करनी है या परमिशन चेक करनी है, ठीक है ना। तो मान लो कि मेरी कंडीशन है कि यदि वो 18 से कम है तो परमिशन नहीं है, और 18 से ज़्यादा है तो परमिशन है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर मैंने मेरी एज डाली हुई है, मान लीजिए 17, ये डाली 18, ये 19। तो यहाँ पे मैं चेक करती हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगाती हूँ इज इक्वल्स टू नॉट एज कम है 18 के, एज इज लेस देन 18। ठीक है, बस इतना ही सिंटैक्स है। ये आ गया फॉल्स। ये दोनों ट्रू। तो यहाँ पे मैंने लेस देन लिखा है और ये सही तो है, 17 तो लेस देन 18 है, लेकिन यहाँ पे आगे नॉट लगा हुआ है, मतलब ये जो भी कंडीशन है ये गलत होनी चाहिए। यहाँ की ये जो कुछ भी कंडीशन है, यदि वो सही है तो आंसर आएगा फॉल्स, और यदि गलत है तो आंसर आएगा ट्रू। ये ऐसा उल्टा है। अब ये ट्रू फॉल्स में यदि हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए इन सभी के साथ को हम, इन सभी फंक्शंस को हम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एंड को इफ़ के साथ यूज़ किया, वैसे ही हम और को भी इफ़ के साथ यूज़ करते हैं और नॉट को भी इफ़ के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वैलिडिटी चेक करनी है, यहाँ पर मैं इसके पहले लगा दूँ इफ़, और लिख दूँ कि यदि इनमें से कुछ भी एक है, कोई भी एक कार्ड यदि उसके पास है तो वो वैलिड है। और यदि नहीं है, इनमें से कुछ भी एक नहीं है, तो नॉट वैलिड। ये देखिए, ये इज वैलिड आ गया, इज वैलिड, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई एक तो है ही। यदि इसकी जगह एंड होता तो फिर वो नहीं लेता, तीनों ही सही रहते तो तीनों में नॉट वैलिड आ जाता, क्योंकि उसको तो तीनों ही सही चाहिए। ठीक है ना। और ऐसे ही यहाँ पर हमको चाहिए परमिशन है या परमिशन नहीं है, उसका आंसर चाहिए, तो यहाँ पर मुझे इसको लगाना पड़ेगा इफ़ के साथ। इफ़ एज इज़ नॉट लेस देन 18, इफ़ एज इज़ नॉट लेस देन 18, ये पढ़ते हैं ऐसे, एज इज़ नॉट लेस देन 18, देन परमिशन नहीं है, नो परमिशन।
और यदि नहीं तो परमिटेड, ब्रैकेट बंद। ये देखिए ये परमिटेड हो गया, ये नो परमिशन। क्या किया उसने, कंडीशन चेक करी कि ये जो है ये 18 से कम नहीं है। यदि ये 18 से कम नहीं है यदि एज लेस देन 80 नहीं है, ये बात सही है, ठीक है ना, तो नो परमिशन, और वरना परमिशन है, ठीक है। ये पूरी कंडीशन सही होनी चाहिए। तो ये तो सही है ना, ये 18 से कम नहीं है। यदि नहीं है तो परमिशन, कंडीशन सही है तो नो परमिशन, अदरवाइज परमिशन। तो यहाँ पर आपका आ गया ये फॉल्स वाला कंडीशन आंसर। तो ये था आपका नॉट। तो लॉजिकल फंक्शंस में हम ये ही ज़्यादातर यूज़ में करते हैं। अब इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि इफ़ एरर, यदि हमको एरर चेक करना है, कोई वैल्यू है और यदि वो एरर वैल्यू में कुछ मिस्टेक है, तो इफ़ एरर करके फंक्शन हम लगाते हैं जो एरर चेक करने के लिए होता है। और ऐसे ही ये स्विच है, उसको भी हम रिजल्ट्स को चेक करने के लिए लगाते हैं। तो इनका यूज़ हम ज़्यादा नहीं करते हैं, पर जो इफ़ एंड और नॉट, इनका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। तो बेसिक मेनली हम ये ही लॉजिकल फंक्शंस यूज़ में लेकर आते हैं।